हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम बहुत नजदीक है। और जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, लेकिन इनमें कंफ्यूजन होता है, तो डिटेल में समझेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है वाईटी पर हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साथ में टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरा कोर्स परचेज करना जो कि कंप्लीट थ्योरी का है, जहां पर आपकी सारी एग्जाम्स को टारगेट करता है 2024 को, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे थ्योरी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। आपको यहाँ की पीडीएफ मिलने वाली है। अगर कोई डाउट है तो डाउट को सोल्व किया जाएगा लाइव सेशंस में, साथ में ही आपको डिटेल पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और अगर आप चाहते हैं हमारा पूरा जनरल अवेयरनेस का कोर्स परचेज करना, पूरी परचम की टीम आपके लिए है। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस सब कुछ मिलेगा आपको। साथ में मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट। जो आपको क्या करना है, परचम क्लासेज ऐप पे जाना है, जहां आप अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप इन नंबर पर फोन कर सकते हैं, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री में ध्यान दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम बहुत कम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, तो इसीलिए इनमें कंफ्यूजन बना रहता है। बायोलॉजी थोड़ी इजी इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन लाइफ से भी जुड़ी होती है, और हमने उनमें ज्यादा स्टडी भी करते आए हैं पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ क्लासों में। तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं उनमें क्या फिल होता है? ट्यूब लाइट्स में दो चीज फिल होती है, एक तो मरकरी वेपोर और साथ में ऑर्गन। मरकरी वेपोर और साथ में क्या होता है, ऑर्गन भरी रहती है। किनमें? ट्यूब लाइट। तो ध्यान रखना, ट्यूब लाइट में क्या फिल होता है? ट्यूब लाइट में होता है मरकरी वेपोर और ऑर्गन। आपने एक नाम सुना होगा, हम कहते हैं ना कि किसी ने गांव में, है ना, किसी शहरों में कोई नकली सोना बेचकर चला गया, फूल्स गोल्ड। उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयरन पाइराइट। क्या कहते हैं? आयरन पाइराइट कहते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? चलिए मैं ही बता देता हूं, लेवोजियर, है ना। लेवोजियर है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपने नॉन स्टिक बर्तन देखे हैं घर पे, जो ब्लैक कलर वाले होते हैं, जिनको हम नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं ना, आजकल बहुत यूज में आता है, पहले इतने नहीं थे। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें किस चीज की कोटिंग होती है? तो वो कोटिंग होती है टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। आपने एक चीज सुनी होगी, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सुनते हैं ना। ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसके कारण हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है? कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस, या तो वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो टेम्पररी जो हार्डनेस है ना, वाटर में जो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसका रीजन है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों की वजह से वाटर टेम्पररी हार्डनेस हो जाती है। और सल्फेट ऑफ एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी सल्फेट सल्फेट ऑफ कैल्शियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। किसकी वजह से? इनकी वजह से क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस हमें देखने को मिलती है। आपने मैंगो खाए होंगे, मैंगो की सीजन आने वाली है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या मैंगो पेड़ में ही पकते हैं? नहीं, पकना पेड़ पे ही चाहिए, और पेड़ पे पके हुए फलों को खाना चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड है कि पेड़ों को जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाया जाता है। किस गैस की हेल्प से? तो ये पकाया जाता है एथिलीन एंड एसिटिलीन गैस की हेल्प से, इनको पकाया जाता है। कच्चे फलों को, है ना, पकाया जाता है। अच्छा, मरकरी जो है, वो मरकरी हमें किससे प्राप्त होती है? और ऑफ द मरकरी, है ना, मेन और वो है सीने बार। क्या है? सीने बार है।
मेन और क्या है, मरकरी का सीने बाहर है। देखो और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताई थी, हर चीज छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केमिस्ट्री एक बार अगर आपको समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। देखो आपने अंडा देखा है, एग देखा है, एग के ऊपर एक व्हाइट कवर होता है ना। जो एग सेल है वो किसका बना होता है, तो एग सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है एग सेल, ठीक है। अब मैं बात करूं आर्टिफिशियल सिल्क, एक तो होता है सिल्क नेचुरल सिल्क, एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिल्क इज नोन एज रेयन। रेयन को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। अभी एसएससी में पूछा गया था लास्ट ईयर ही तो, और एसएससी में बहुत मल्टीपल एग्जाम्स होती है तो वहां चांसेस बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। विटामिन, विटामिन तो सर हम पढ़ते हैं, लेकिन विटामिन में एक बेसिक क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में क्या है, वो ये बनता है कि कुछ वाटर में सोल्यूबल होते हैं विटामिन और कुछ होते हैं फेट में सोल्यूबल। तो वाटर में सोल्यूबल दो होते हैं, बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। लेकिन फेट में कौन सा सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, तो एडीई के, एडीई के। आपको बताना है विटामिन सी का क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का, कमेंट करके आपको बता रहे हैं। अब देखो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी और बाय हूम, कि लेबोरेटरी में बनाया गया और किसने बनाया, तो यूरिया है, आप सभी को पता है, और ये फेडरिस वुलर ने बनाया था, ठीक है। हमने बहुत सारी समस्थानिकों की स्टडी की, है ना। सब्सटेंस यूज इन कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा, तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। और कोबाल्ट किस में होता है, कौन से विटामिन में, विटामिन बी1 में, विटामिन बी1 में कोबाल्ट होता है। चलिए अब आयरन, देखो आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, आयरन किससे एक्सट्रैक्ट होता है, कौन से ओर से, तो वो हेमेटाइट, किससे होता है, हेमेटाइट से होता है। मैंने आपको कुछ जब लास्ट सेशन किया था तो मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस की थी। अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था रदरफोर्ड ने। देखो रिकॉल करने से चीजें याद होती है, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अच्छा अब आपको बताना है, अगर लास्ट क्लास आपने अच्छी देखी है तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात और बताइए कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, गैस इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है ना, वो हीटिंग, हीट होती है बहुत जल्दी और हम प्रेस जो करते हैं वो हीट हो जाता है। उसमें कौन सा हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अगर आपको कोई ये भी पूछ ले कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ध्यान रखना यूरेनियम 235 होते हैं, 238 होते हैं, अलग ऐसे 3 आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, ठीक है। अच्छा वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला मैंने बताया था, वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन से ओर से करते हैं, बॉक्साइट से किया जाता है। जैसे आयरन को किया जाता है हेमेटाइट से, वैसे ही एल्यूमिनियम को किया जाता है बॉक्साइट से। कॉपर को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कॉपर का पायराइट से करते हैं। देखो आयरन का पूछ लिया, एल्यूमिनियम का पूछ लिया, कॉपर का भी डिस्कस कर लिया। हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में जो गैस यूज होती है वो क्या है, उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन। मैंने बताया था ऑक्सीजन का जब टॉपिक डिस्कस किया था, ऑक्सीजन को जब डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल में, तब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का जो और इंपॉर्टेंट यूज बताई थी, मैंने बताया था आपको वेल्डिंग गैस में, ठीक है, जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन होता है। गैस कौन सी, जो सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होता है, एक सिलेंडर यूज करते हैं और समुद्र में जाते हैं। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन तो भी जरूरत है, उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हमें हीलियम की जरूरत पड़ती है, He, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करता हूं तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम तो 3:1 में होती है। हीलियम दो सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है ना, दूसरी, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, ठीक है। हीलियम को ही क्यों यूज करते हैं हम लोग सिलेंडर में, क्योंकि
हीलियम क्या है एक्चुअल में, रिएक्टिव नहीं है करता है ना, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ है ना, और रिएक्ट नहीं करता तो इजीली वो हमारे ब्लड में भी सोल्यूबल नहीं है, वो हमारे रक्त में भी, ब्लड में भी सोल्यूबल नहीं होता, घुलता नहीं है। अगर कोई पूछ ले बेस्ट सोर्स विटामिन डी का, भाई विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सुबह और शाम की हल्की हल्की धूप लीजिए, हल्की वाली धूप, तेज वाली नहीं, हल्की वाली धूप लीजिए सनलाइट से। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप फिश ऑयल से भी कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा जो ज्यादातर महिलाएं शहरों में रहती हैं उनको धूप ज्यादा नहीं लगती है, तो वो विटामिन डी की कमी उनमें देखने को मिलती है, इसी की वजह से उनको बॉडी में पेन होता है ना, बोन्स में पेन देखने को मिलता है। जिंक फोस्फाइड है, जिंक फास्फाइड का जो यूज होता है वो चूहे मारने वाले दवाई में होता है, रेड पॉइजन में चूहे मारने के लिए जो दवाई यूज में ली जाती है वो जिंक फास्फाइड है। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज वायर बना होता है लेड और टिन का, किसका बना होता है, लेड और टिन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेड और टिन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, देखो आयरन किससे निकाला जाता है, हेमेटाइट से, और से है ना, और अब पूछा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन को रोट आयरन, क्या है, रोट आयरन। एक गैल्वेनाइजेशन सुना होगा आपने, है ना, गैल्वेनाइजेशन, वो इस सेक्टर में पढ़ेंगे, वो भी आयरन से रिलेटेड है। आज के एक एमसीक्यू में उसका भी डिस्कशन होने वाला है। रेडियम, जैसे हमने आयरन की जैसे बात की थी, हमने कॉपर की बात की थी, हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया था बॉक्साइट से, ठीक है, हेमेटाइट को किया था आयरन से, है ना, ठीक है, कॉपर पायरेट को किया था कॉपर, है ना। ऐसे रेडियम को एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, पिच ब्लेड से करते हैं, पिच ब्लेड से करते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त होता है, या बेस्ट और कौन सा है ना, एस कौन सा है, तो पिच ब्लेड है। कौन सा, विच एजेंट इज सीड इन आर्टिफिशियल रेन, आपको पता है दिल्ली में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, जो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, एजीआई, एजीआई सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मैंने डिस्कस किया था मेरी थ्योरी क्लासेस में, मैंने बहुत डीप में भी पढ़ा है इनको, कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, वो नेचर में कैसे होते हैं, वो एल्कली नेचर होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कैसे होता है, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, देखो रस्टिंग क्या है, अगर एयर मोइस्चर वाटर के कांटेक्ट में आने से आयरन को रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, और उससे आयरन का वेट क्या होता है, ना वेट इंक्रीज होगा, वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन क्वालिटी, आयरन की क्वालिटी डाउन हो जाएगी ना, जंग लग जाएगी तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो बिल्कुल उसमें वेट तो इंक्रीज होता है लेकिन क्वालिटी क्या हो जाती है, क्वालिटी हो जाती है भाई डाउन, क्वालिटी हो जाती है डाउन। अब मैं आपसे एक दो इस सेशन को स्टार्ट करूं, इससे पहले आपको यह बताना है क्विक, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, बताओ। जब तक मैं सोच रहा हूं आप कमेंट बुक के बताइए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, आप बताना। सोडियम, जैसे मैं बात करूं पोटेशियम का यूज कहां देखने को मिलता है, पोटेशियम, पोटेशियम का यूज कहां देखने को मिलता है, मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था सारे। इससे अलावा अगर मैं बात करूं भोपाल गैस ट्रेजरी के बारे में सुना है, वो कौन सी गैस थी भोपाल गैस वाली, कौन सी गैस थी, ये आपको बताना कमेंट करके, क्योंकि यही है कि आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं उसका फायदा, क्योंकि आज आप देख लेंगे फिर नहीं देखेंगे तो सीरीज का मजा ही आपको नहीं आएगा, है ना। अगर कोई पूछ ले कि प्लेटिनम का और दूसरा नाम क्या है, प्लेटिनम और क्या बोलते हैं, ये आपको चारों कमेंट करके बताने हैं। देखो अब एक चीज और है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड अवस्था में होता है। अब आपको पता है मेटल की क्वालिटी ही क्या है, बताइए क्या है मेटल क्वालिटी, लिक्विड होना है, नहीं, नहीं मेटल लिक्विड नहीं होता ना, गैस और लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन एग्जाम में पूछता है तो वो है गैलियम, क्या होगा, गैलियम। अगर जैसे फायर प्रूफ होते हैं या वाटर प्रूफ ग्लास होते हैं, वो किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं कैल्शियम हाइड्राइड के बने होते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्राइड के देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं गैल्वेनाइजेशन की, तो आपको मैंने बताया था अभी कि आयरन की कोट कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोहे को, आयरन को रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगती है, किसकी, जिंक की कोटिंग करते हैं, लेयर बना देते हैं।
क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमिक एसिड होता है क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड। क्या होता है? क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड होता है। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है? विच मेटल इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल? तो क्या होगा? सेलेनियम। सेलेनियम ऐसा मेटल है जिसका यूज इलेक्ट्रिक, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। बेरियम हाइड्राइड का यूज, तो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? है ना, बेरियोट वाटर बोला जाता है। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स होते हैं। हैवी वाटर, डीटीओ, डिटोरियम ऑक्साइड, डीटीओ, इसका यूज करते हैं मॉडरेटर में। ये क्या करता है? जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है, मॉडरेटर, मंदक के रूप में काम करते हैं। ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ऐसे होता है। ये 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें से सेकंड क्या है? ड्यूटेरियम है, ठीक है। ओजोन, हाइड्रोजन ई, है ना। प्रोटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है, प्रोटियम। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, ओजोन O3। ओजोन क्या है? ओजोन एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, आपको बताएं। ऑक्सीजन के एलोट्रोप से हमने डिस्कस किया है ना। ओजोन को, ओजोन क्या करता है? हमारी यूवी जो रेज आती हैं अर्थ से, सन से, वो अर्थ में पहुंचने से पहले उनको एब्जॉर्ब कर देता है, बचा लेता है हमें। अगर आ गई तो हमें लकवा जैसी, कैंसर जैसी डिजीज पैदा होने लग जाएंगी और ज्यादा मात्रा में। अमोनिया, NH3, मैंने बताया था। अमोनिया को किस प्रोसेस के थ्रू सिंथेसिस किया जाता है? हेबर प्रोसेस के थ्रू, है ना, हेबर प्रोसेस के द्वारा। क्लोरीन, क्लोरीन तो देखो वैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है यूज, लेकिन क्लोरीन को इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कीटनाशक दवाइयां बनाते हैं, उनमें भी क्लोरीन बहुत यूज करते हैं। और क्लोरीन पीवीसी में भी काम आता है ना, पीवीसी। कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो यूज होता है वनस्पति घी में? तो निकिल का, है ना, कैटलिस्ट के रूप में निकिल का यूज करते हैं किसमें? वनस्पति घी में। आपने सुना होगा डालडा, वनस्पति घी पहले ऐड आता था बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग यूज करते हैं, है ना, डालडा। Which catalyst use the synthetic or sulfuric acid by, है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड के सिंथेसिस में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को ही क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं। प्लेटिनम को ही व्हाइट गोल्ड कहते हैं। ये क्या है? नोबल मेटल होती है, नोबल मेटल। और नोबल मेटल की खास बात क्या होती है? नोबल मेटल किसी से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कॉपर, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, जैसे प्लेटिनम, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड का केमिकल नेम है ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल। एक आपने सुना होगा NO2 और एक सुना होगा NTO। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, प्लेटिनम इज ऑल्सो व्हाइट गोल्ड, मैंने अभी डिस्कस किया, व्हाइट गोल्ड बोलते प्लेटिनम को। विच मटेरियल इज यूज इन मेकिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस, है ना, सेफ्टी मैचेस होती है, उसको बनाने में रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। नेल पॉलिश लग जाती है, नई नेल पॉलिश नई डिजाइन की बनानी हो, उसको हटाना पड़ता है, रिमूवल के रूप में एसीटोन का यूज करते हैं। अब आपको देखो, ऑरेंज में कौन सा? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। मैंने इसमें एक, अच्छा, क्लोरोफॉर्म, सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म आता है तो एक पॉइजनस गैस बना लेता है। कौन सी गैस बना लेता है? फोस्जिन, है ना, फोस्जिन बना लेता है। देखो, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम जितने एमसीक्यूज पढ़ते हैं, जितने वन लाइनर पढ़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे होंगे। लेकिन एक तो एक सीक्वेंस में मिलना, और साथ में हम इनको रिपीट नहीं करते रहेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं, जैसे मैंने जीनोन की बात की, तो जीनोन को हम लोग कौन सी गैस बोलते हैं? जीनोन को जैसे स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। जैसे जीनोन आता है मेरे दिमाग में अंदर, रेयोन क्या है? रेयोन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, मैंने अभी डिस्कस किया था। अगर रेनफोर्स जो ग्लासेस होते हैं, है ना, उनका यूज कहां करते हैं? बुलेट प्रूफ स्किन होती है, बुलेट प्रूफ, जैसे गाड़ियों में कांच लगा होता है, बड़े बड़े जो मंत्री बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो रेनफोर्स ग्लास का यूज करते हैं अपनी कारों में, ताकि वो बच सके। कोई बुलेट चला भी दे, कोई गोली चला दे तो उनको गोली ना लगे। जैसे अभी मैंने डिस्कस की नेल जो पॉलिश रिमूवर है, वो क्या है? एसीटोन है। पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। जैसे जियोलाइट का यूज कहां देखा है? देखो, जियोलाइट, अगर मैं मान जाऊंगा अगर आपने इसको अच्छे से बता दिया तो जियोलाइट का यूज बता दो कोई मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट का यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। क्लोरीन का यूज भी होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में।
अगर मैं बात करूं जैसे क्विक सिल्वर किसको बोलता है? मरकरी को बोलता है ना। ये ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जैसे नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी है वो कहां पर है? पुणे में अवस्थित है। एक्चुअल में है क्या, अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो चीजें याद होती रहेंगी। सेशन को पूरा ध्यान से देखें। इस पीडीएफ को आप परचम क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।